नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सरस्वती शिशु मंदिर मोती नगर की ज़मीन को लेकर वर्ष 2005 से विवाद की स्थिति चली आ रही है। इस ज़मीन को गौ सेवा संघ अपनी बताता है। वहीं सरस्वती शिक्षा समिति का दावा है कि ये जगह पिछले 50 वर्षों से उनकी है। इसी ज़मीन को वापस पाने और स्कूल की बिल्डिंग हटवाने गौ सेवा संघ ने 4 चरणों में पदयात्रा शुरू की है, जिसमें गौवंश को भी शामिल किया गया है। गुरुवार से गौ सेवा संघ की पदयात्रा शुरू हो गई। संघ के अध्यक्ष लाल चंद्र घोषी का कहना है कि सरस्वती शिशु मंदिर मोती नगर को उन्होंने 2 कमरे किराए पर दिए थे, जिसके बाद संस्था ने इतना विस्तार कर लिया। उन्होंने जगह को 1928 में दान में मिलना बताया, जिसके दस्तावेज उनके पास है, ऐसा उन्होंने दावा किया है। उनका कहना है कि भाजपा की सरकार होने की वजह से इस मामले में प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर रहा है। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर मोती नगर के प्राचार्य का कहना है कि ये जगह नजूल की है, जिसे सागर जिले के कलेक्टर ने बंटवारे में 2 भागों में विभाजित किया था। स्कूल को 15,000 स्क्वायर फीट और गौ सेवा संघ को 5,000 स्क्वायर फीट जमीन दी गई थी। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य ने कहा कि पहले दोनों ही संगठन एक थे, मगर बाद में गौ सेवा संघ के पदाधिकारियों की नीयत में खोट आ गया और इसके बाद ये विवाद उत्पन्न हुआ। सुनिए क्या कहना है दोनों पक्षों का। ये जो आज आप रैली निकाल रहे हैं या जो जुलूस निकाल रहे हैं, ये किस वजह से निकाल रहे हैं और क्या इसके पीछे मांग है? वंदे गोमातरम। जे प्रशासन से हम लगातार मांग करते रहे हैं कि ये सरस्वती शिशु मंदिर जो गौ सेवा संघ की निजी जगह पे बना हुआ है, निगम प्रशासन ने माना है कि इसका नक्शा भी पास नहीं है, लेकिन वो इसको नहीं गिरा रही है। और जब देखो जब इस बोलती है, अभी लक्ष्मी बाट का हमारी खुली जगह पे शिशु मंदिर के अध्यक्ष आलोक अग्रवाल, वंदना गुप्ता और प्राचार्य ने बना लिया कोरोना काल के दौरान। जब निर्माण करते रहते हैं, गौ सेवा संघ के 1 एकड़ 14 डिसमिल पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए, ना तो उनको नजूल भूमि का पट्टा मिला है, कहते हैं 15,000 का शासन ने पट्टा दे दिया है। पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। 1 साल और करीब 5 माह से सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज है। L1 स्तर पर कोई इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। हमें मजबूरी में ये यात्रा निकालना पड़ रही है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे। इतने तक कि माननीय न्यायालय में उनने झूठा प्रतिवेदन दे दिया। माननीय न्यायालय आदेश करता है 17/11/2000 परिवाद में, और वो किसी अन्य मामले के न्यायालय में कथन पेश कर देते हैं। उनको पुलिस को ना न्यायालय का भय है, ना न्यायालय की वो मानते हैं। एक तरफ तो कहते हैं न्यायालय में मामला है, और दूसरी तरफ लक्ष्मी वाटिका बना रहे हैं, बिल्डिंग बना नक्शा के पास हुई है। नगरीय प्रशासन मंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री है। सत्तारूढ़ पार्टी का संरक्षण सरस्वती शिशु मंदिर को, RSS को है। बिना 2 कमरों में 12वीं तक विद्यालय नहीं चल सकता है। PIL हाई कोर्ट में मंजूर है, फिर भी ना वो शासन वहां जवाब दे रहा है, और इसी तरह से मजबूर गौ सेवा संघ के लिए कर रहा है। एक भी मामला RSS यहाँ अपनी गतिविधियां संचालित करता है। संघ गौ सेवा संघ की बिना अनुमति के शाखा लगाता है, वर्ग चलाता है। एक पूरा परिवार गौ सेवा संघ के कार्यालय में निवासरत है, ना उसको हटाते हैं। कई बार अनेकों शिकायत पुलिस में दर्ज है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इस कारण से हमारी ये प्रथम जो चरण की यात्रा है, 48 वार्डों में हम लोग निकाल रहे हैं। एक दिन में 3 वार्ड कवर करेंगे, ऐसे 48 वार्ड में। फिर द्वितीय चरण में पूरे 8 सागर जिले के 8 विधानसभा में, तृतीय चरण में पूरे मध्य प्रदेश भर में, और चौथे स्तर में पूरे देश भर में गौ सेवा संघ रैली निकालेगा। और अंत में नरेंद्र मोदी को, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको एक ज्ञापन सौंपेगा ये रैली का, और जनता के बीच हम जाकर। सबसे पहली मांग है वो क्या है, और इसके लिए फिर क्या करेंगे, किससे मिलेंगे? अभी हमारी मांग है कि सरस्वती शिशु मंदिर की जो अवैध बिल्डिंग है उसको तत्काल हटाया जाए। नहीं, आपको नहीं लगता कि एक शिक्षा का संस्थान चल रहा है वहाँ पर, तो मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी गौ सेवा संघ की गतिविधियां कहाँ संचालित करेंगे? जब RSS नहीं बना था 1920 में, जब हमारी गौ सेवा संघ की स्थापना हुई, 1928 में हमें
ये जगह दान में प्राप्त हो गई। 1933 में सागर में आरएसएस की स्थापना हुई है। 1954 में हमारा रजिस्टर पब्लिक ट्रस्ट हो गया है। अब 2006 में हमने 2 कमरे किराए पे दिए थे। अब 2 कमरों के किराए पे यहाँ इतनी बड़ी अवैध बिल्डिंग है। हम अपने गौ सेवा के संघ के प्रकल्प नहीं चला पा रहे हैं और उनके जो ज्ञानचंद जी ने पगारा के कागज पे यहाँ विद्यालय चला रहे हैं। अब झूठ के आधार पे अगर बच्चों को संस्कार देंगे तो वो संस्कारवान कैसे बनेंगे, जहां आधार ही झूठ पे रहा। तुम्हारे जो सचिव पगारा के कागज पे यहाँ विद्यालय की मान्यता लेता, बोलते हमारी 4.76 एकड़ निजी भूमि है। बोलते हमें पट्टा की भूमि प्राप्त हुई, ना तो उनको पट्टा की प्राप्त है ना हम उनकी निजल है। अगर वो सिद्ध कर देंगे कि हमारी 4.6 एकड़ मोती नगर में, हम अपना आंदोलन आज ही स्थगित कर देंगे। हम इस समापन में एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपेंगे और एक बड़ी धर्म सभा करेंगे जिसमें जिले भर के सम्मानीय संत यहाँ उपस्थित रहेंगे। अच्छा, आपने जो कमिश्नर या कलेक्टर को भी जो आवेदन दिए थे इस मामले को लेके, तो उसमें क्या जानकारी है? कलेक्टर बोलते हैं प्रकरण हमारे यहाँ चला नहीं है। कमिश्नर बोलते हैं कि कलेक्टर से हमें प्रकरण प्राप्त हुआ था, हमने चीफ सिक्योरिटी को मिला दिया। अब जब कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण चला नहीं है तो कमिश्नर ने वहां कैसे भेज दिया, इसके समझ से परे है। ये कौन से मामले के प्रकरण की बात कर रहे हैं? सरस्वती शिशु मंदिर भूमि आवंटन, किसी तरह सरस्वती शिशु मंदिर गौ सेवा संघ की निजी भूमि आवंटन कराने के पीछे पड़ा है। 2010 में भी उनने प्रयास किए थे तो हम माननीय हाई कोर्ट गए थे, तो इस कारण से उस समय ये जगह उनको अलॉटमेंट नहीं हुआ। पुनः 2020 में वो अलॉटमेंट कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम दोनों बार हाई कोर्ट फिर गए, लेकिन हमें इस प्रकरण की नकल आज तक 2 साल हो गए हैं। डबल बेंच में गए कि इस प्रकरण में किया हुआ हमें नकल प्राप्त नहीं हो रही। इस मामले में नजूल अधिकारी पर जुर्माना भी लग चुका है, उनकी सेवा में कमी हुई, उसके बाद भी हमें नकल प्राप्त नहीं हो रही। इसी मामले में कलेक्टर बोलते हैं कि हमारे यहाँ चला नहीं है, कमिश्नर बोलते हैं हमने चीफ सिक्योरिटी को मामला पहुंचा दिया है। माने सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में प्रशासन पूरा काम कर रहा है, वो गौ सेवा संघ के साथ अन्याय कर रहा है। तो वो भाई साहब, गौ सेवा संघ और शिशु मंदिर, ये दोनों के बीच में जमीन का विवाद तो थोड़ा सा है, अभी हाईकोर्ट में लंबित है, लेकिन उसके कुछ बिंदु मैं आपको बताता हूं। वास्तव में 1972 से सरस्वती शिशु मंदिर मोती नगर लगातार 50 वर्ष से चल रहा है और आज भी 1200 छात्र हमारे इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं। तो 1972 से 2006 तक न लालचंद घोसी कहीं थे अथवा और न कोई विवाद था। 2006 में कुछ विवाद उत्पन्न होने पर और हम लोग कलेक्टर के पास गए आवेदन लेकर के कि हम इतने समय से विद्यालय चला रहे हैं, तो ये जमीन मतलब हमारी भी हो और गौ सेवा के लिए भी दोनों का विभाजन कर दिया जाए। तो उनने फिर उसको 2 भागों में बांट दिया। 5000 वर्ग फुट गौ सेवा संघ को दे दी, 20,000 वर्ग फुट की जो लीज थी 5000 गौ सेवा संघ को दे दी और 15,000 वर्ग फुट शिशु मंदिर मोती नगर के नाम ऐसे उनको विभाजित कर दिया। तो वो खसरा में भी है और लीज में भी दर्ज है, ऐसा लिखा हुआ है ये पूरा। तो इसके बाद फिर वो इसके विरुद्ध वो हाईकोर्ट गए हैं। आज भी वो मामला हाईकोर्ट में लंबित है हमारा, वो हम चल रहा है, मतलब हाईकोर्ट में उसके जवाब दे रहे हैं और उस केस को लड़ रहे हैं हम। लेकिन ये जो गौ सेवा संघ के खास करके लालचंद घोसी है, ये शिशु मंदिर और गौ सेवा संघ दोनों एक ही मतलब समिति चलाती थी, एक ही समिति ने स्थापित किया था। लेकिन संपत्ति का विवाद बाद में आया, इनके मन खराब हुए और इनकी नीयत खराब हुई, इसके कारण और कहीं जाके और अब ये विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में, ऑफिस में, एसपी के यहाँ और विभिन्न प्रकार के आवेदन देकर के आरटीए लगा करके और ये परेशान करते रहते हैं, आवेदन देते रहते हैं और शासन को भी सही बात नहीं बताते और कोर्ट को भी अब ये सिद्ध नहीं कर पाए कहीं। ऐसे किराएदारी के मामले में भी 2 कमरे कोई किराएदार की बात करते हैं ये, लेकिन वो सप्तम न्यायाधीश 2011 में हम लोग सप्तम न्यायाधीश में यहाँ जीते, इसके विरुद्ध भी हाईकोर्ट में है। ऐसे 2-3 केस हमारे हाईकोर्ट में लंबित हैं और उसकी हम प्रक्रिया चल रही है हमारी। गौ सेवा संघ के जो अध्यक्ष हैं लालचंद घोसी, उनके सारे बच्चे हमारे शिशु मंदिर में पड़े हुए हैं
और ये संस्कार देने की बात करते हैं और ये जमीन विवाद की बात करते हैं, वास्तव में ये सब हम संयुक्त प्रयास ही हम लोगों का था कि विद्यालय भी चले और गौ सेवा भी चले, लेकिन इनके मन खराब होने के कारण ये सब प्रश्न उठ रहे हैं। लेकिन इनकी जमीन 5,000 इनके हिस्से में है, बाउंड्री बनी हुई है, 15,000 हमारे हिस्से में है। हाई कोर्ट से स्टे है तो अभी निर्माण कार्य हम नहीं कर पा रहे हैं विद्यालय में, लेकिन भैया बहनों को या बच्चों को पढ़ाने के लिए और हम जो सुविधाएं उनके लिए आवश्यक है वो हम देते रहते हैं। सरकार ने कुछ जमीन भी दी है कहीं? हाँ, ये भी तथ्य जुड़ा हुआ है कि जब कलेक्टर साहब ने उसका विभाजन किया तो उस विभाजन को इस आधार पर किया कि इनको गौ सेवा के लिए सेलेरा गांव है, वहां 5 से 10 एकड़ जमीन इनको गौ सेवा के लिए, गौशाला के लिए दी गई है। उसमें ये मालूम नहीं खेती करते हैं, ठेका पे देते हैं, ये नहीं पता हमें, लेकिन गौ पालन तो नहीं होता। तो ऐसा मतलब कर दिया था, तो इनको वहां सेलेरा में भूमि दे दी गई, हमारी ये 5,000 15,000 विभाजित कर दी गई। इस आधार पर हम 50 साल से और विद्यालय चला रहे हैं। और आप खुद समझिए, सारे लोग समझें कि हम 50 साल से किसी की भूमि पर कैसे काबिज रह सकते हैं। यदि मतलब हमारे पास डॉक्यूमेंट ना होते, कागज ना होते, तो हम कैसे काबिज रह पाते। तो ये झूठ बोल रहे हैं और सबको गुमराह कर रहे हैं। जमीन के इस विवाद के 3 मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं। पहला जमीन के लीज का, दूसरा किराएदारी का और तीसरा मान्यता को लेकर। हाई कोर्ट के फैसले के बाद 17 साल पुराने इस विवाद का कोई स्थायी निराकरण निकलने की उम्मीद की जा रही है। न्यूज़ ग्राउंड जीरो। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।